नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंडीकैप लोगों को जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। तो अगर आप एक विकलांगजन हैं तो और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित पूरे यूट्यूब पर एकमात्र जयवाल पॉइंट ही आपको आपसे संबंधित जानकारी देता है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप चैनल को। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इसमें 4% का आरक्षण है और 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें कि आपकी HI है, VI है, OH है और HH कैटेगरी है। अब देखिए, इन बाकी जो थोड़ा MD और आपकी HH कैटेगरी जो है, MD कैटेगरी और HH कैटेगरी को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो 1% आरक्षण बिल्कुल सही है। HH कैटेगरी और MD कैटेगरी का, MD कैटेगरी तो देखिए अब कि रेलवे में ग्रुप डी में देखिए आप जो OH कैटेगरी है उससे भी ज़्यादा उन्होंने सीट दी है, जबकि उन्हें पता है कि MD कैटेगरी में स्टूडेंट्स नहीं मिलते, तो जानबूझकर उन्होंने ये गलती की है। उनको लास्ट टाइम भी पता था कि MD कैटेगरी में इतने स्टूडेंट नहीं मिलते, लेकिन वहीं जहाँ दिल्ली जोन में भी देख लीजिएगा आप, 153 वैकेंसीज OH कैटेगरी की है, वहीं 190 वैकेंसीज दिल्ली में MD कैटेगरी है। और बाकी एग्जाम में भी MD कैटेगरी का कोई रोल नहीं रहता, वो सीट खाली रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो OH कैटेगरी को है और फिर उसके बाद थोड़ा VI कैटेगरी को है। इन दो कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा नुकसान है। HH और MD के तो हमारे चैनल पर कमेंट भी इतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो OH कैटेगरी में आपका जो है एक तो आरक्षण बढ़ना चाहिए, करीबन OH कैटेगरी में ही केवल 4% का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। और VI में 3% का होना चाहिए, इन दोनों में 1% का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो OH में तो कम से कम सरकार को 4% का करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अभी देखिए कल ये परसों 2-3 लड़कों के मैसेज आए कि इसमें OH कैटेगरी में नुकसान ये है कि एक तो नेचुरल हैंडीकैप है, जो कि पोलियो से ग्रसित हैं या जन्म से ही किसी न किसी बीमारी से वो दिक्कत में हैं, और एक है एक्सीडेंटल केस, ठीक है। एक्सीडेंटल केस में डेली जो है आपके एक्सीडेंट होते हैं, और वो भी फिर आपका जो सर्टिफिकेट है उसको बनवाते हैं, और एक्सीडेंट होने का मतलब है आपको हड्डी से दिक्कत होगी, ज़्यादातर प्रॉब्लम है आपके हाथ पैरों में ही होगी जब आपको चोट लगेगी, तो वो भी OH कैटेगरी में ही आते हैं जिनका एक्सीडेंटल केस में हो जाते हैं। और OH कैटेगरी में इस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये भी एक मेन सबसे बड़ा कारण है जो कि हमें सही लगा। तो एक्सीडेंटल के लिए इन्हें कुछ ना कुछ एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए, उनको अलग प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि ये जो था वास्तविकता में जब आरक्षण मिल रहा था तो ये उन्हीं लोगों के लिए था, उस टाइम पे एक्सीडेंटल के केस नहीं था जो नेचुरल हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए। तो ये एक्ट बदलना चाहिए, इस एक्ट में ये चीज़ें या तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए, और OH कैटेगरी का फिर आरक्षण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार को सब कुछ पता है, उसे ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता उसे सब कुछ है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस बारे में आप भी कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है, और इसको कहीं ना कहीं जो बड़े चैनल हैं उन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जो मीडिया है उन तक ज़रूर पहुंचाने का काम करिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग कमेंट कर सकते हैं, जितने लोग उन लोगों के पास क्या तरीका है पहुंचाने का बात वो बता सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।